नैनीताल के नैनी झील में हैं। और ये वही झील है जहाँ पे गाना शूट हुआ था कि जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, कटी पतंग का वो गीत इन्हीं किसी के पूर्वजों ने नाव पे बैठा के घुमाया होगा। आशा पारिक और रायशा कि किस उस समय आपको याद है आपको? हम कहाँ पैदा भी नहीं होंगे। किस समय की बात है ये? वो है जिसकी शूटिंग हुई है ना, हाँ। वो है 1967। आपकी उम्र की आप कब पैदा हुए हैं? मेरे को तो 45 साल 40 ईयर्स हो गए। मतलब 80 के दशक के पैदा हुए। हाँ हाँ। Believe me, I tried to comprehend it. A whirlwind never ended. तो ये हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और रात को 11 बज गए हैं और रास्ते पे यहाँ पे कोई भी नहीं है और हम 3 लोग हैं बस। और ये पीछे उत्कर्ष हैं। हम लोग काफ़ी लेट निकले थे गाज़ियाबाद से, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया आने में यहाँ पे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। जब हमारे साथ लेडीज़ होती हैं तो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग पूछते हैं कि भैया आगे होटल है, तो बोले हाँ होटल है भैया, आगे चले जाइए। वो क्या पूछते भैया आगे इंसानों की बस्ती है, कोई दिख नहीं रहा है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स व्हेन यू हैव लेडीज। लेकिन पहाड़ों पे रात में भी कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। खास तौर से नैनीताल का जो इलाका है काफ़ी सेफ है। काफी सेफ है, रास्ते बहुत सिक्योर्ड हैं और आपको एनी टाइम दुकानें खुली रहेंगी। और देखिए रात को 11 बज रहे हैं लेकिन अभी भी दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे। देखिए ये सब दुकानें खुली इसको हुई हैं। ये भवाली का कनॉट प्लेस है। कल हम लोग जाएंगे बाबा नीम करौली के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे निकल जाएंगे। यह तो मुक्तेश्वर बाबा का नीम करौली के दर्शन करने नहीं, बाबा से मिलने जाएंगे। बाबा से मिलने जाएंगे हम लोग। बाबा का मैसेज आया था रात को कि लोग बहुत दिन हो गया बेटा आए नहीं हैं? ऐसे क्या अपनी होने वाली पत्नी में इतना इन्वॉल्व हो गया कि गुरु पिता को भूल गया हैं? अपने पिता को भी तुम समय रहते समय पे फोन नहीं करते। तो मुझे लगा कि यार नहीं, ये तो गलत बात है। यू नो, शादी और पत्नी और प्रेम सब अपनी जगह है और आप जो आपके सफलता के लिए, आपके जीवन में खुशियों के लिए जो निरंतर प्रयासरत है, उसके लिए आपको वक्त निकालना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है खुशियाँ, और ज़िंदगी में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है आपके अंदर की इंसानियत जगी रहे। और अगर आप ईश्वर के करीब नहीं आते हैं, ईश्वर के पास नहीं आते हैं और थोड़ा समय अपने अंदर के व्यक्तित्व को, अपने अंदर के जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो भावनाएं, इमोशंस जो इंसान को इंसान बनाती हैं, अगर आप उस चीज़ को महसूस करने के लिए वक्त नहीं निकालते हैं तो आप एक महज मशीन बनकर रह जाएंगे और जिसका काम है पैसा कमाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो आप धंधा करिए, धंधे में ईमानदारी से, बेईमानी से पैसा भी कमाइए, लेकिन अपने अंदर के इंसान को जीवित रखिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए कल बाबा से आप लोगों को ही मिलाते हैं और आप लोगों को भी जब भी समय मिले, महीने 2 महीने, समय नहीं मिले, जब आपको लगे कि जिंदगी झंड हो गई है और हाँ, जब आपको लगे कि जिंदगी में निराशा है चारों तरफ, हाँ, कुछ करने के लिए नहीं है और अब आगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा के पास आइएगा। बाबा आपको राह दिखाएंगे, बाबा आपको बताएंगे कि कैसे जिंदगी में उस जिस चीज़ की आपको तलाश है उसकी वो मिलेगा कैसे। और आप आएंगे तो चीज़ें, अब मैं जा रहा हूँ, बहुत सारी दुविधाएं हैं, लेकिन पता है जब मैं कल वहाँ से लौटूंगा तो मेरे पास एक सोल्यूशन होगा। भगवान ला के मुझे वो चीज़ दे नहीं देंगे जो मुझे चाहिए, लेकिन वो हासिल कैसे करना है उसका रास्ता दिखा देंगे और फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये हम आ चुके हैं नैनीताल और काफ़ी लेट हो गया आने में, क्योंकि हम लोग गाज़ियाबाद से ही बहुत लेट चले थे। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:15। बहुत तो समय नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया आने में। हम लोग बीच बीच में कहीं रुक गए थे, इसलिए लेट हो गया और होटल ढूंढने में भी लेट हो गया। अब एक मिला था होटल तो वहाँ पर नहीं रुक पाया। तो ये होटल है हमारा, ठीक है, एक रात रुकने के लिए यहाँ पे ये होटल है हमारा। ये बेड है और ये बड़ा सा वॉशरूम है और ये हम हैं। तो बाकी हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए बाबा का। तो सुबह दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से कहीं निकलना होगा कहीं और, तो हम लोग या तो यहीं रुकेंगे या
फिर हम लोग चले जाएंगे यहाँ से मुक्तेश्वर या फिर रानीखेत। तो ये भवाली बाजार है, ये यहाँ पे देखिए चाय मिलता है बड़ा बढ़िया, लेकिन गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सहना भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो हम लोग आ गए हैं अब, और अंदर तो वीडियो नहीं बनता है तो बाहर से ही आप लोग देख लेंगे। और आज काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ है आज। तो अक्सर यहाँ पे आते हैं तो बहुत कम लोग ही मिलते हैं, लेकिन आज अच्छे खासे लोग हैं। आज नहर में पानी भी कम है। तो हम लोग बाबा के दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मुक्तेश्वर के लिए। तो मुक्तेश्वर जाएंगे, उसके बाद फिर वापसी में नैनीताल आएंगे, वहाँ स्टे करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अपने जिंदगी में दो मकसद है, दो मकसद। पहला पहाड़ों में घूमना और दूसरा समंदर के किनारों पर घूमना। बस अब इन दो मकसद को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, तभी तो घूम पाएंगे आप। तो ये दो लक्ष्य एकदम हम लोग का है, और इतना घूमना है अगले 2-3 सालों में कि भारत का कोना कोना घूम लेना है। समझ रहे ना? हम लोग का क्या है कि हम लोग एक ही जगह पे कई बार जाते हैं, जबकि भारत इतना बड़ा है कि आदमी पूरा घूमे तो पूरा खत्म नहीं होगा अपने जीवन में। हम लोग का बस यही है कि नैनीताल आते हैं तो 10 बार नैनीताल ही आ गए, मसूरी जाते हैं 20 बार मसूरी चले गए, चक्राता जाते हैं 10 बार चक्राता चले गए, गोवा जाते हैं तो 5 बार गोवा ही जाते हैं। अब इसके अलावा 10 बार नहीं बोले, नहीं, गोवा 4 बार गए हैं, 4 बार गए हैं, 10 बार नहीं गए हैं। तो थोड़ा चेंज करना है, साउथ इंडिया एक्सप्लोर करना है, नॉर्थ इंडिया है। गोवा का नाम बदल दिया जाए फिर चला जाएगा। हाँ, पंजिम कर दिया जाएगा उसका नाम, पंजिम इसका कैपिटल है। भोलेनाथ कर दिया जाए, भोलेनाथ की नगरी गोवा। पूरा देश, पूरा विश्व भोलेनाथ का है। भोलेनाथ की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मौसम बहुत खूबसूरत है, जवान है। मौसम बिल्कुल मुक्तेश्वर लायक हुआ है। तो ये हम मुक्तेश्वर रास्ते में आ गए हैं और रुके थे चाय
मैगी खाने के लिए। तो ये नीचे दुकान है मैगी की, और ये देखिए यहाँ के नज़ारे, गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं जा रही हैं। और ये मुक्तेश्वर काफ़ी अच्छी जगह है, और हम तो जब भी आते हैं नैनीताल, तो नैनीताल रुके या ना रुके, लेकिन मुक्तेश्वर ज़रूर आते हैं कुछ देर के लिए। स्टे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आते हैं, 2-4 घंटे घूमते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ा सा थक गए हैं चढ़ने में ऊपर। बाकी ये देखिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये रास्ता, ये चला जाएगा ऊपर। ये पूरा धुंध हुआ है, आगे तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना मौसम बादलों वाला है, इस वजह से दिख नहीं रहा है साफ साफ। तो चलिए अब चलते हैं, अब कुछ खाते हैं, मैगी चाय, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। बाबा के दर्शन करने चले गए थे, तो कुछ नाश्ता नहीं किया हम लोग। तो अब चलते हैं, वो नीचे दुकान छोटी सी देख रहे हैं आप, वहीं पे मैगी और चाय हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। अभी बाहर से दिखाते हैं आपको कैसा है, अभी तो आप अंदर से ही देखिए। और ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करें? हाँ, तुम्हारे लिए भी कोल्ड कॉफ़ी? नहीं वो नॉर्मल कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, चॉकलेट से वनीला शेक बादाम। हम लोग भाई- देख के नहीं आए सर, हैं? हम लोग देख के नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी पी के और निकलेंगे हम लोग वाटरफॉल के लिए। और इधर वाटरफॉल है थोड़े से आगे। तो ये हमारा आ गया है कोल्ड कॉफ़ी। अब देखते हैं, ये थार भी दिए हैं आप उसको। देखते हैं कैसा है। सही नहीं आ रहा है, पूरा अंधेरा आ रहा है। खींचो ना, उजाला तो हम भर देंगे। नॉट गुड नॉट बैड, ठीक ही है। हेलो 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 हेलो। टेक ए ब्रेक।